देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is equal to 3 centimeter, BC is 4 centimeter, CD is 4 centimeter, DA is 5 centimeter and AC again is equal to 5 centimeter. तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमने तो एक क्वाड्रिलेटरल सा बना लिया कुछ। मान लो ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो AB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर, CD भी है 4 सेंटीमीटर, DA है 5 एंड AC इज 5। AC इज 5। इसको ढंग से लिख लिया है। वैसे ये क्वेश्चन आसान है, बिना हीरोन्स फॉर्मूला के भी एक पार्ट तो बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ABC ट्रायंगल को देखो, ऐसा कुछ आपने देखा है क्या कभी? ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो। सर राइट एंगल है। हाँ, गुड। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट भी है ना? 3 4 5। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये है ही राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हमने बिना टाइम गवाते हुए निकाल दिया। 1/2 × 4 × 5, ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया सही से? बताओ। और यस सर। ना एरिया, अब इसको निकाल लो, ऐसे देखो, ये है A, ये है C, ये है D। 5 सर 5 सर हाइट 3 है ना? कुछ भी ले लो, इधर से भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? सर यहाँ पे जहाँ अच्छा 5 आपने अच्छा लिखा, सॉरी यहाँ सॉरी पे तो सॉरी, हाँ ये 3 होगा ना, 4 × 3। इधर से भी लो, यही आएगा, मैंने हाइपोटेन्यूज रख लिया। ये आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ये। यस। अब इसके लिए क्या करेंगे देखो, तो नाउ फॉर ट्रायंगल ACD, इसके लिए सेमी पेरीमीटर कितना होगा दिख रहा है? 5 + 5 + 4/2 7 होगा। 15/2 विच इज इक्वल टू 7। तो एरिया निकाल लेते हैं फिर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला लिखा, S × S - A × S - B × S - C √। तो ये आ जाएगा आपका 7 × 7 - 5 × 7 - 5 × 7 - 4 √। तो ये क्या आएगा फाइनली? 7 × 2 × 2 × 3। तो 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा आपका 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया आया ACD का। ठीक है, 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 21 है तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD का टोटल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो ये लिख दिया। Therefore एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD
is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. Area of triangle ABC था 6 plus 2√21 this many centimeter square and this is your answer. तो ये समझ में आ गया अच्छे से कैसे किया? यस सर। सर जो एंड में बचा है वो और सॉल्व नहीं होगा? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा स्क्वायर रूट को सॉल्व करने वाला चैप्टर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो एरिया पूछ रहा है, इसीलिए हम इसमें अपना दिमाग नहीं खर्च करेंगे। ये काफ़ी है, यहाँ तक लिया है काफ़ी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अच्छे से आपको? आसान क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा लेंथी ये दिखाई दे रहा था। चलो फिर हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसको देखो, ये क्या है? राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन। अब है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एरिया क्या होगा? जितने भी यहाँ पर ट्रायंगल या रेक्टेंगल या फिर ट्रेपीजियम वगैरह बन रहे हैं, इन सब का एरिया निकालो अलग अलग और इनको ऐड कर दो। ठीक है, यही है इसका मतलब। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। तो टोटल एरिया देखो क्या हो जाएगा। टोटल एरिया क्या हो जाएगा? ये है 1, तो 1 प्लस ये है 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3 है नीचे, तो 3 प्लस ये वाला देखो 4 और ये 5 प्लस 4 प्लस 5, यानी इन 5 अलग अलग रीजन्स का एरिया हम निकाल लें और फिर सभी को ऐड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये होपफुली सबको दिख गया होगा। इसको थोड़ा सा चाहो तो और बड़ा भी कर सकते हो ताकि और अच्छे से ये फिगर आपको दिख जाए, या रहने दो। सर बड़ा मत करिए, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, इसलिए इसको यहीं तक छोड़िए। ठीक है, होपफुली ये दिख रहा होगा, काफी बड़ा है अभी भी ये। तो 1 को देखो ध्यान से, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है 5 5 1। ठीक है, तो हम जब 1 की बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक ट्रायंगल आया ऐसा, ये है 5, ये है 5 और ये है 1। तो इसके लिए s क्या हो जाएगा बताओ? 11/2 इतना हो जाएगा। तो एरिया 1 के लिए क्या हो जाएगा? s यानी कि 11/2 इंटू 11/2 माइनस 5 इंटू 11/2 माइनस 5 11/2 माइनस 1 अंडर रूट। ये आएगा रीजन 1 का एरिया। ये सॉल्व होता हुआ भी दिख रहा है, तो इसको हम एरिया 1 कह देते हैं। ये क्या आ रहा है? 11/2 इंटू 11 माइनस 10/2 यानी कि हाफ इंटू हाफ इंटू 9/2 ऐसा। तो यहाँ पर नीचे में कितने 2 हैं? 1 2 3 4। तो बाहर इसमें से 2 2 चले जाएंगे तो ये बचेगा 1/4 अंडर रूट 99। ठीक है, ऐसा बचेगा 11 इंटू 9 अंडर रूट 99/4। तो 99 में से
या ये 3 भी बाहर चला जाएगा तो ये क्या बचेगा 3/4 √11 ऐसा बचेगा। तो एरिया 1 सबको दिखाई दिया। 3/4 √11 कैसे निकाला गया, समझ में आया? सर 1/4 कैसे आया? तो नीचे में कितना है 2 × 2 × 2 × 2 2 टू द पावर 4, तो बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, मतलब नीचे में ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो लिख दिया 4। ठीक है, यस। अब देखो 2 तो बहुत आसान है। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट क्या है या लेंथ क्या है 6.5 और जिसकी विड्थ क्या है 1 सेंटीमीटर। 6.5 × 1 वही हो गया। एरिया ऑफ 2 निकाल लो, बस सीधे लिख दो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 का एरिया हो गया, ये एरिया 1 का था। 3 और 4 भी बहुत आसान है। कैसे 1 2 3 को छोड़ दो, या 3 को चलो पहले कर देते हैं। ये क्या है 1 1 1 ऐसा है, तो इसको नीचे ड्रॉ कर देते हैं। ये ऐसा है, ये है 1, ये भी है 1 और ये भी है 1, ऐसा कह रहे हैं 1 1 1 और ये टोटल है 2। टोटल 2 का मतलब ये हो जाएगा 0.5, ये भी हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 1। ये आपको दिख रहा है, ये समझ में आ गया कैसे बनाया इस ट्रेपीजियम को। ये बेस 2 दे रखा था और ये 1 दे रखा था, तो ये भी 1 ही होगा ऑब्वियसली, और ये टोटल 2 था तो बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा 1, तो ये हाफ, इधर भी हाफ, तो हाफ प्लस 1 1.5 प्लस हाफ 2 हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू 0.5 इंटू 1 प्लस इस वाले रेक्टेंगल का एरिया 1 इंटू 1, यानी कि एक तरह से स्क्वायर में रेक्टेंगल ही है ना, ये 1 इंटू इसकी हाइट दे रखी है, नहीं दे रखी है, अच्छा ये निकालना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी। चलो हाइट निकाल लेते हैं। ये ऐसे दे रखा है, ये है 0.5, ये है 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.5, ये क्या आ जाएगा आपका 0.75 अंडर रूट आ जाएगा। ये सही है क्या, यही होगा ना, 0.25 1 माइनस 0.25 0.7, ये सही है, ये वाली हाइट सही है 0.75 या गलत है, नहीं होगा ना, सर सही है। सही है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाइट तो नहीं दे रखा है ना, नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, फिर तो ऐसे ही निकालेंगे, फिर तो और कोई रास्ता ही नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज है 1, बेस है 0.5, तो मतलब ये ऐसे आ जाएगा p² विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये हो जाएगा 0.75, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई √75, ऐसे आ गई, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इधर भी और सेम जब होगा। हाइट तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम का ही निकाल लेते हैं। एक ही बात है इसमें तो कुछ एक ही आएगा, चलो ठीक है वही कर, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अगर पता है तो सर वो निकाल इजी सकते हैं, रहेगा। ठीक है। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है ना सभी को, इंटू a प्लस बी। ठीक है, इंटू 2 + 1 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू अंडर रूट
0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया। हमें कैलकुलेशन तो चलो निकालना होता तो निकाल लेते, लेकिन यहाँ से हमें समझ में आ गया तरीका क्या है। तो ये ट्रेपीजियम का सीधा निकाल लिया, और अगर ट्रेपीजियम का नहीं आता है फॉर्मूला तो ये रेक्टेंगल का निकाल लिया, दोनों ट्रायंगल का निकाल लिया, ऐड कर लिया, तीनों का अलग अलग निकल गया, ठीक है। तो 1 2 3 निकल गए, 4 और 5 का एरिया बराबर होगा। कैसे देख लो, ये 1.5 है, ये जो है आपका ये 1.5 है, और ये 6 है, तो ऐसा आपका ट्रायंगल बन रहा है। ये 6, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1.5 इंटू 6, 2 बार कर रहे हैं तो हाफ खत्म हो जाएगा, तो इसको सीधे लिख दिया एरिया ऑफ 4 + 5, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू 1.5 इंटू 6। ये हम 2 बार कर रहे हैं, दोनों का एरिया सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सभी को ऐड कर दो, टोटल फिगर का एरिया निकल आएगा। तो ये कैसे किया, ये समझ में आया आप सभी को कैसे किया? ये सिंपल है, अलग अलग फिगर्स में सबका एरिया अलग अलग करके निकालते चले गए, और लास्ट में हमने सबको ऐड कर दिया, तो उससे हमारा एरिया निकल आया। ठीक है, ये ठीक है, कर लोगे? यस सर। ठीक है, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, लेकिन हम ऐसे ही फॉर द नेम से किसको कर रहे हैं। चलो ये वाला देख लेते हैं, 14th। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। यानी एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल एक ही बेस पर ड्रॉ किए गए हैं और उनका एरिया भी सेम है। आगे, if the sides of the triangle are 26, 28 and 30 centimeters respectively, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram। ठीक है, तो पहले हमने एक ऐसा ट्रायंगल बना लिया अपना, और मान लिया ये है मेरा ट्रायंगल ABC, इसके साइड्स हैं कुछ भी मान लो, हमने जैसा डायग्राम है हमारा, इस वजह से हमने 26 AC को माना। वैसे क्लॉकवाइज जाते पर AB जो है सबसे बड़ा दिख रहा है हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए हमने इसको 30 बना दिया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एक्सचेंज भी करो फर्क नहीं पड़ता। तो बेस BC को हमने 28 कर दिया। BC को 28 क्यों माना? क्योंकि जो रेक्टेंगल है, सॉरी जो पैरेललोग्राम है, वो भी इसी बेस पर है। जो पैरेललोग्राम है वो भी इसी बेस पर है। मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम है BC, और इसको हमने XY मान लिया। तो मुझे क्या फाइंड करना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, ऐसा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अगर, तो ट्रायंगल का जो साइड है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 28 है, जो B है वो 26 है, और जो C है वो 30 है। ये आपको दिख गया होगा। इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 28 + 26 + 30/3। तो ये क्या हो जाएगा? 28 + 26 48 54। सर स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है। हो सकता है नेटवर्क की इशू की वजह से दिखेगा थोड़ा बहुत। दिख रहा है आपको? अपॉन में 2 रहेगा। तो अच्छा सॉरी,
मैं ये निकाल रहा हूँ ना, सेमी पेरीमीटर निकाल रहा हूँ, कुछ और सोच रहा था। ठीक है, ठीक है। ये यस 54 प्लस 30 84 ही आएगा ना, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। यस सर 84। तो s की वैल्यू 42 सही है क्या यहाँ तक? यस तो जो इम्पोर्टेंट था वो यहीं तक था, इसके बाद तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ यहाँ तक ही था। तो अब हमने चुपचाप इसको ए मान लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लिया। फिर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी that will be equal to s into s minus a into s minus b into s minus c under root। तो इसको हमने लिख दिया 42 इंटू 42 माइनस 28 होता है 14 इंटू 14। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12। ये सही लिखा? यस सर। ठीक है। अब 42 को मैंने ऐसे लिखा 14 इंटू 3। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक 14 है, तो 14 का स्क्वायर मुझे मिल गया। 16 तो बहुत ही आसान सा है, 4 का स्क्वायर, तो ये हमें टेंशन नहीं देगा। 12 है और मेरे पास एक 3 है, तो एक 3 को मैंने और बाहर निकाल लिया और फिर 4 लिख दिया। 4 को मैंने वापस से 2 स्क्वायर लिख दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सभी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अब देखो ये कितना आसान सा हो जाएगा। ये क्या आ रहा है? 14 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर, ऐसा आया क्या? सर 4 का भी तो 4 भी है क्या? 3 हाँ। एक में 2 3 4 का स्क्वायर, सही बात है। तो सभी को लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर। अच्छा, इन चार चीजों का स्क्वायर आएगा, तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ गया। तो सबको बाहर सर निकालो। 4। यस सर। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर ये आ गया। ठीक है, हाँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 होता है 24 और इंटू 14, तो 24 इंटू 10 क्या होता है 240 और 24 इंटू इंटू 4 होता है 96। ये हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी मुझे इतना मिल गया। यहाँ तक ठीक है? सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये सिंपल वही जो हम करते आ रहे हैं वही कैलकुलेशन है। इसमें चार चीजें स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, तो चारों को बाहर निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है? आप देखो, अब कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है वो बेस बीसी पर था और उसका एरिया भी इसी ट्रायंगल के बराबर था, यानी कि बी सी एक्स वाई का एरिया भी कितना है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। तो पैरेललोग्राम की हाइट यानी कि ये जो h है, अगर तो h निकालनी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है याद है किसी को? बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो बस लिख लिए। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCXY इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 336। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 336 बाई 28, तो 280 प्लस 56 टू टाइम्स, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया ये कैलकुलेशन आपको? यस ठीक है, यस सर। सिंपल था, बस इक्वेट कर लेना था। तो आज का सर लास्ट, एक मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है, तुम इसको चाहो तो नोट कर लो एक बार।
बस बस हो गया सर। ओके, तो फिर हम आज का और इस पूरे एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं, है ना। 6, 7, 8, 9 भी हैं, पर जैसे कि मैंने बोला कि वो आपके एग्जाम का पोर्शन नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो बाद में हम कभी कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी हम कर पा रहे हैं, क्योंकि सब में एक ही बात है, कुछ अलग तो है नहीं। तो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इनफ तो हम फ्यूचर में कभी कर लेंगे, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एंड गेनिंग नॉलेज। ये कह रहा है कि रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेस। तो एक फील्ड है, एक खेत है जिसका शेप क्या है, रोम्बस का है, और उसमें 18 काउस घास चर सकती हैं, ग्रेस कर सकती हैं। If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? तो टोटल एरिया जो है उसके लिए उसको खाने के लिए कितनी गायें हैं हमारे पास, 18। एक गाय कितने एरिया को खाएगी, तो आसानी से टोटल एरिया निकाल लो, 18 से डिवाइड कर दो, बस इतना ही करना। तो रॉम्बस बना लिया ऐसे। ए बी सी डी ये सब 30-30 हैं। रोम्बस में साइड्स इक्वल होते हैं। मान लो कि AC जो है वो लॉन्गर साइड है, तो इसको ये बता ही रखा है 48। तो आप देख सकते हो कि ABC और ADC दोनों एक ही चीज़ है, दोनों के दो साइड्स 30 हैं और एक 48 है। तो एक का एरिया निकाला, दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया प्लस ऑफ ट्रायंगल ACD, और इसको हमने फिर लिख दिया ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक एरिया निकाला उतना काफी। अब ABC में आ गए, ABC को देख लिया, ABC कुछ ऐसा होगा, ये है A, ये है B, ये है C। 30, 30, 48। तो इसके लिए सर S, हाँ बोलो। सर वहाँ पे 2 एरिया एंगल ट्रायंगल एबीसी है। हाँ, दोनों का एरिया बराबर है, उसको ऐसे लिख दिया 2 टाइम्स, ठीक है। ओके सर। तो ये सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 108/2 यानी कि 54। ये सही है क्या मेरा कैलकुलेशन? सर यस सर। ठीक है, तो फिर तो आसान, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो, ये हो जाएगा S S तो टू 54, S माइनस तो 54 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24 अंडर रूट। ये सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो 54 को मैंने लिख दिया 6 इंटू 9, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक 6 है ऑलरेडी, इंटू 24 आ का जाए होल स्क्वायर। ये आपको दिख रहा सर होगा ये 9 तो, हाँ, 3 3 का का स्क्वायर स्क्वायर इंटू 9। 6 का स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर। ये तो सिंपल सा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 24 आ जाएगा ऐसा, यानी कि ये आ गया आपका 18 इंटू 24। 18 इंटू 24 कर लो, ये क्या आएगा 240 प्लस 240 480, 480 में से 48 घटा दो, तो मेरे ख्याल से 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस 2 इंटू
432 दैट इज इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब इसको 18 से डिवाइड करेंगे ना? हाँ, अब इतना जो एरिया है, इस एरिया की घास को 18 काउस खा रही हैं, 18 काउस खा रही हैं। एक काउ कितने खा सकती है, कितने एरिया को खा सकती है? देखो एरिया बाय रेस बाई 1 काउ, तो ठीक है, ये 864 बाई 18 कर दिया हमने, ये हो जाएगा 4 72 40, तो 144 8 टाइम्स, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये भी आसान था, ठीक है ना? मीटर स्क्वायर मीटर है, हाँ सही बात है। अभी भी खेत तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा obviously। ये बात है, वरना हमारे घर के अंदर ही 18 गाय रहेंगी और खेत भी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको?